अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फैजान अमान और आप देख रहे हैं रियल टॉक विद फैजान। मल्टीपल टॉपिक्स हैं, वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। पहले तो ये कि इंडिया को वेस्ट इंडीज ने बहुत अच्छा वार्म अप दिया है। बिकॉज उससे मैं मैच तो नहीं कह सकता, क्योंकि जिस बुरे तरीके से वेस्ट इंडीज इंडिया में उनके होम सॉइल पे हारा है, ऐसा लगता था जैसे कोई क्लब लेवल या स्कूल लेवल, कोई कॉलेज लेवल टीम है जो इंडिया के आगे बिल्कुल बेबस नजर आए। मतलब हर शोबे में मां सिवाय फील्डिंग के उन्होंने ना अच्छी बॉलिंग कराई, ना उन्होंने अच्छी बैटिंग की, और इंडिया के लिए एक बहुत ही वॉक अवे टाइप का वो मैच था। और अगर अगर इसको समराइज किया जाए तो ऐसा है कि इस सीरीज से सबसे बड़ा फायदा इंडिया को ये होगा कि इंडिया बड़े ही आराम से, बहुत ही पुरसुकून तरीके से आराम से पहुंच जाएंगे WTC, उसमें पॉइंट्स टेबल में ऊपर की तरफ। क्योंकि अल्टीमेटली ये मैच से अगर कोई फायदा किसी टीम को है तो वो है टीम इंडिया को। अब अगर इस टाइप की क्रिकेट खेलनी है तो मेरा ख्याल है वेस्ट इंडीज को कुछ अर्सा क्विट करना चाहिए और अपने लेजेंड्स के पास जाना चाहिए। चंद्र पॉल, क्रिस गेल, ब्रायन लारा, विव रिचर्ड्स और क्या बड़े बड़े नाम थे, उनके पास उनको जाके पूछना चाहिए कि अभी इस टाइप की क्रिकेट में जो इस टाइम चल रही है उसमें हम क्या गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनकी टीम कहीं भी अप टू द मार्क नजर नहीं आ रही। एक तो इंडिया डोमिनेट तो करता ही है अपने घर पे, लेकिन ये मत भूलें कि इंडिया ने न्यूजीलैंड से क्लीन स्वीप खाया था, वो भी इंडिया में ही। तो इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं है इंडिया को उनके घर पे हराना। बट एनी हाउ, वेस्ट इंडीज की इस टाइम कुछ खास मजे की फॉर्म है नहीं, तो उन्होंने जैसा खेला उनको वही रिजल्ट उनको मिला। अब यहाँ पे पॉइंट ये है सोचने का कि यही वेस्ट इंडीज टीम थी जिससे हम खेलने गए वेस्ट इंडीज में, और वहां पे हम ODI सीरीज इनसे हार के आए हैं। T20 बड़ी मुश्किल से हम जीत के आए हैं। तो हमें सोचना ये चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी क्रिकेट टीम कहाँ खड़ी है। वही वेस्ट इंडीज जो नेपाल से हारा है, वही वेस्ट इंडीज जो इंडिया से हारा है, जिसका कोई अता पता नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में, उससे हम मुश्किल से जीते थे T20, और वनडे सीरीज हम हारे थे। और आपके लिए मैं मेंशन करता चलूं कि वनडे में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम हमारी टीम में थे, और दोनों से कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं हुई थी। बाकी भी आगा शागा भी थे, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर एक वेस्ट इंडीज जो इतनी आउट ऑफ फॉर्म चल रही है, जिसको नेपाल ने मार दिया, जिसको इंडिया ने होम सॉइल में बुरी तरीके से हरा दिया, ठीक है, ह्यूमिलिएट कर दिया, मैं अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा, वो उसी वेस्ट इंडीज से हम मर मर के T20 जीते, ठीक है जी, सीरीज और वनडे सीरीज हम हार गए। तो ये अब हमें फिगर आउट करना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहाँ पे खड़ी है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्या इंप्रूव करना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम कितना बेहतर खेले, कहाँ कहाँ बेहतर करे, तो फिर एक चीज हो सकती है। और उसके लिए मेरा ख्याल है स्ट्रक्चर बेहतर करना बहुत जरूरी है। सिर्फ कप्तान या कोच बदलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से हम यही देखते आ रहे हैं कि एक मेरा ख्याल है वो जनरल सर्वे करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले, और वो सर्वे में ये देखते हैं कि कौम क्या चाहती है, किसको कप्तान बना दिया जाए। 2024 वर्ल्ड कप से पहले कौम शायद बाबर आजम के साथ थी, तो उन्होंने बाबर को कप्तान बना दिया, और फिर वो हम पहले ग्रुप से ही वापस आ गए। खैर, बाबर अकेले का भी कसूर नहीं है, पूरी टीम का ही फेलियर होता है, लेकिन एनी हाउ कप्तान फिर हटा दिया, शाहीन को कप्तान बनाया, उसको न्यूजीलैंड टूर के बाद हटा दिया, अब आगा को कप्तान बनाया। अगर एशिया कप जीत जाते तो आगा अमर हो जाते। अब एशिया कप हम क्योंकि बुरी तरीके से इंडिया से 3 मैच हारे हैं, तो हम एक्सपोज हुए हैं कि हमारी बैटिंग का तो कोई अता पता नहीं है। तो शायद अब बजाय आसान हल करने के कि यार आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन लेके जाओ, अपने साथ टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बैट्समैन उठाओ, अब्दुल्ला शफीक को ले आओ आप T20 में, आप बाबर को वापस ले आओ, आप रिजवान को मिडिल ऑर्डर में ले आओ, वो काम करने के बजाय शायद ये दोबारा कप्तानी के पीछे लग पड़े हैं। क्योंकि अब हार्डली 4 से 5 महीने रह गए T20 वर्ल्ड कप में, और अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम का यही नहीं डिसाइडेड कि T20 वर्ल्ड कप में हमारा कप्तान कौन होगा, हमारी टीम कौन सी होगी, हम किस टीम से उतरेंगे। खैर, काफी चीजें मैं आपको ये बता दूं कि क्लियर हो जाएंगी जब ये अनाउंस होगा ना T20 का स्क्वाड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अगेंस्ट श्रीलंका, अफगानिस्तान जो आने वाले हैं साउथ अफ्रीका के बाद। तो उसमें चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कप्तान कौन रहने वाला है और टीम का क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है। आई गेस के उसमें काफी माइंडसेट PCB का समझ आ जाएगा। अब बात यह है कि टीम्स टीम्स कैसे चलती हैं, टीम्स प्लानिंग के तहत चलती हैं। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया कैसे चलते हैं, वो बड़े टूर्नामेंट्स में कैसे, ऑस्ट्रेलिया का इतना सक्सेस रेशो कैसे है। मिच मार्श 2024 T20 वर्ल्ड कप में कैप्टन थे ऑस्ट्रेलिया के, और ऑस्ट्रेलिया इंडिया से भी आ रहा, और ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली फाइनल भी नहीं खेला।
लेकिन उन्होंने मिच मार्श को चेंज नहीं किया। अभी जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई है T20, उसमें कैप्टन कौन है? मिच मार्श है। सो वो लोग उस तरह प्लानिंग से चलते हैं, वो ये नहीं है एक सीरीज के बाद कप्तान बदल दिया। और मिच मार्श के भी आप अगर अगेंस्ट न्यूजीलैंड अभी ये जो 3 T20 हुए हैं उनकी आप इनिंग्स देखें तो आप कहेंगे कि यस ही इज अ T20 प्लेयर, और वो अपनी जगह को जस्टिफाई करते हैं कि वो कैप्टन होने के लायक है। एक तो सीनियर है, फिर वन डाउन बैटिंग करते हैं, फिर वो बहुत उम्दा स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे हैं, बहुत मैच्योर बैटिंग कर रहे हैं, और वो फिर कप्तानी के लायक भी। तो टीम्स का कल्चर उस तरह डिवेलप होता है। पड़ोस से खबर ये आई है कि पड़ोसियों के लेजेंडरी कैप्टन जिनकी मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ, जिन्होंने एज अ कैप्टन अपनी टीम के लिए बहुत कुछ अचीव किया, जिन्होंने एज अ कैप्टन अपनी टीम को राह दिखाई, एज अ कैप्टन अपनी टीम को 50 ओवर वर्ल्ड कप का फाइनल खिलाया, एज अ कैप्टन अपनी टीम को विदाउट सिंगल लॉस अपना T20 वर्ल्ड कप 2024 वाला जिताया, जिन्होंने अपनी टीम को चैंपियन ट्रॉफी में कोई भी मैच हारे बगैर फाइनल जितवाया, और जिनकी और भी बहुत सारी फतुहात हैं। उनकी आईपीएल में भी सक्सेस रेशो आपके सामने है, गालबन 5 कप वो आईपीएल के जीत चुके हैं, और वो ओपनर खेलते हैं और बहुत ही अग्रेसिव खेलते हैं, और उनका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव रहता है। उनको टीम चलानी आई है, टीम को भगाना आया है, उन्हें टीम को जितवाना आया है। उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम को एक नई नई राह दिखाई थी जब कैप्टन कोहली ने कप्तानी छोड़ी थी और उन्होंने सिर्फ टेस्ट तक महदूद रहे थे। तो उन्होंने T20 और वनडेज की कैप्टेंसी जो है बीसीसीआई ने ऑब्वियसली रोहित शर्मा के हैंड ओवर की, और रोहित शर्मा ने फिर वो दिखाया कि कप्तानी कैसे की जाती है और फतुहात कैसे ली जाती हैं। तो बात कर रहे हैं हम, आपने सही सुना, रोहित शर्मा ऑब्वियसली एक बहुत अच्छे प्लेयर थे। अभी भी वो वनडेज खेलेंगे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। स्क्वाड में रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम आया है, तो यस, जो किंग का वेट कर रहे थे उनके लिए भी गुड न्यूज है, और जो शर्मा का वेट कर रहे थे उनके लिए भी गुड न्यूज है। एक बहुत अच्छा ऑस्ट्रेलिया में सीरीज होने जा रहा है, मेरे हिसाब से तो बहुत क्लोज वनडे सीरीज होगा। एक और बात भी है कि इस सीरीज में ये डिसाइड होगा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा 2027 50 ओवर वर्ल्ड कप तक खेलने लगे हैं या नहीं लगे, क्योंकि इट डिपेंड्स। अगर उनके बल्ले से रन आते रहे तो वो दोनों अपना वो प्लेस नहीं छोड़ सकते, लेकिन अगर ऑब्वियसली वो उनकी फ्लॉप फॉर्म्स चलती हैं तो फिर प्लेइंग 11 में या 2027 वर्ल्ड कप तक उनकी क्या पोजीशन रहेगी, क्या उनको लेके चलेंगे, नहीं चलेंगे, या वो खुद ही रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। बट अभी तक जो कयासा रहियां हैं वो यही है कि शायद ये जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा है ये रोहित शर्मा और विराट कोहली के कैरियर का 50 ओवर का आखिरी दौरा हो। ये भी खबरें चल रही हैं। एज अ क्रिकेटिंग फैन मैं तो नहीं चाहूंगा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा इतनी जल्दी 50 ओवर क्रिकेट से रिटायर हों, बिकॉज उनका जो ट्रेडमार्क है, या उनका जो टीम में जगह है, या उनका जो ऑन द फील्ड रोब है वो बहुत मैटर करता है। उनकी परफॉर्मेंस के अलावा भी जो प्लेयर्स का ऑरा होता है ऑन द फील्ड वो बहुत मैटर करता है। तो वो 3-4 चीजें इंडिया को देखनी पड़ेंगी। उन्होंने कप्तान बदल दिया, शुभमन गिल को कप्तान बना दिया वनडे का। शुभमन गिल T20 में वाइस कैप्टन है और शुभमन गिल टेस्ट में भी कैप्टन है। तो शुभमन गिल की जिंदगी का एक नया दौर शुरू होने लगा है। ये मत भूलिए कि जब भी कोई मकबूल बैट्समैन, जब भी कोई मकबूल क्रिकेटर कप्तान बनता है तो उसके लिए थोड़े से मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। लाइक मैं बाबर की एग्जांपल अक्सर देता हूँ कि बाबर बहुत अच्छा हमारा बैट्समैन था, स्टार था, और फिर उस पर कप्तानी आ गई, और बाबर की गलती है कि उन्होंने कप्तानी एक्सेप्ट कर ली, और जब फिर वो कप्तानी के बोझ तले आए तो ना उनकी बैटिंग सही रही और ना कप्तानी सही रही। सो वो वाले एक इश्यूज आते हैं। विराट कोहली अच्छे कैप्टन थे, कामयाब कैप्टन थे, बट विराट कोहली के साथ भी क्या हुआ कि विराट कोहली की बैटिंग तो नहीं गई बट उनकी कप्तानी में सक्सेस रेशो उतनी नहीं रही। सचिन तेंदुलकर भी उतने कामयाब कप्तान नहीं रहे। तो बहुत बड़े बैट्समैन जैसे शुभमन गिल हैं, वो फ्यूचर का बहुत बड़ा स्टार है, वो बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स रखते हैं बैटिंग में, तो उनके सिर पे कप्तानी आ चुकी है। वो कितने कामयाब कप्तान होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। उनकी बैटिंग इफेक्ट होती है नहीं होती, उनकी कप्तानी में सक्सेस रेशो क्या रहती है, वो कितना टीम को फतुहात के करीब लेके जाते हैं, टीम को कितना सिंगल हैंडेडली मैच जितवाते हैं, या फिर आप ये कह लें कि टीम को कितना लीड फ्रॉम द फ्रंट करके बड़े टूर्नामेंट्स में उसका प्रेशर अब्सॉर्ब कर पाते हैं। ये सारी चीजें टेस्ट करनी पड़ेंगी इंडिया को, और मेरा ख्याल है इसीलिए वो अभी 50 ओवर वर्ल्ड कप इतना दूर पड़ा और उन्होंने अभी से कप्तानी अनाउंस कर दिया। और आई एम 100% श्योर कि उन्होंने शुभमन गिल को कहा होगा बीसीसीआई ने कि भाई आप 2027 वर्ल्ड कप तक ये टीम है, इसके साथ आप चलो, और आपने चूज करना है, आपने देखना है, आपने लीड फ्रॉम द फ्रंट करना है, आपने ही करना है, और आपने ही हमें वर्ल्ड कप में रिजल्ट्स देने हैं। जो सिस्टम, मैं अगेन कह रहा हूं कि ये सिस्टम है, ये इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ये सिस्टम के तहत खेलते हैं।
देखें पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका टीम आने वाली है, टेस्ट मैच शुरू होने लगे हैं, 2 टेस्ट मैच हैं, उसके बाद फिर T20 है, फिर वनडेज हैं, तो हमारी टीम का भी जो है कच्चा चटा खुल जाएगा। मोहसिन नकवी साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए जिस तरह उन्होंने एशिया कप की ट्रॉफी के लिए स्टैंड लिया है। क्रिटिक्स अपनी तरफ जो उनको लाइक नहीं करते बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स, बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल इश्यूज, उनकी तो बात नहीं, उनका तो क्या ही बात है, बट एज अ चेयरमैन पीसीबी और एज एन प्रेसिडेंट एसीसी उन्होंने जो ये स्टेप लिया है कि भाई ट्रॉफी लेनी है तो कप्तान को भेजो, मुझसे आके ले जाए, ये बहुत एक बोल्ड स्टेप था। और ये स्टेप जितना ही इसकी तारीफ की जाए उतनी कम है। जनाब हमारे साइम अयूब साहब नंबर 1 T20 ऑलराउंडर बन चुके हैं, और कैसे बने हैं मुझे खुद नहीं समझ आई, क्योंकि बैटिंग तो की नहीं भाई ने, बॉलिंग कर दी, 2-4 विकेटें ले ली, पांड्या शांड्या को वो क्रॉस कर चुके हैं। बहरहाल इन रैंकिंग्स को आईसीसी में फायदा होता नहीं है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन मेरी तो पल्ले नहीं पड़ती। एक बंदा जिसका टीम कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो मोरलेस कुछ खास नहीं था, उसको तुमने नंबर 1 कर दिया है, और पांड्या को तुमने सेकंड कर दिया। पांड्या भी क्या फर्स्ट था, पांड्या भी आधा तो जब कहीं जाता है टूर्नामेंट खेलने तो आधे टूर्नामेंट में अनफिट हो जाता है, बायलैटरल सीरीज में आदि में अनफिट हो जाता है, साल में आधा वो अनफिट रहता है, आधा वो फिट रहता है, आईपीएल खेलता है तो फिट रहता है, बाकी तो वो नंबर 1 हमारा जी ऑलराउंडर था। और खैर अच्छी बात है कि पांडू शांडू को तो चपेट लगी है। अयूब साहब आप एंजॉय करें नंबर 1 प्लेस, और आप मेहरबानी करें कोई थोड़ी सी बैटिंग शैटिंग पे भी तवज्जो दें। टेस्ट से तो आपको उन्होंने निकाल के बाहर किया है, इमाम साहब वापस आ गए, और लेट्स सी अब इमाम और शफीक का ही ओपन करना बनता है, कहीं ये ना हो शान और शफीक आ जाए ओपनिंग पे, ये शफीक को वन डाउन कर दें, बाबर की फिर पोजीशन खराब कर दें। ये तो खैर टाइम ही बताएगा। आई विश के ये जैसे इंडिया डोमिनेट कर रहा है वेस्ट इंडीज पे, उस तरह पाकिस्तान डोमिनेट करे साउथ अफ्रीका पे, और ये होम सीरीज जो है कम से कम वनडे T20 टेस्ट सीरीज ये जीत के दिखाए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, देखते रहिए रियल टॉक विद फैजान, क्योंकि ये आपका चैनल है, आपकी बात होती है, दिल से बात होती है, आपके साथ होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।